नाउ व्हाट, तो अभी हमने जो सिलेबस देखा है और जो हमने लेक्चर प्लान डिवाइस किया है, ओके, तो हमने लेक्चर प्लान में अंडरस्टैंड किया है एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ठीक है, एंड वॉट एवर द अदर एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस सिलेबस टॉपिक, वो सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। तो व्हाट वाला जो एस्पेक्ट है वो ये है, अंडरस्टूड। नाउ हियर आई वांट टू ऐड ब्रीफ आइडिया अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस पढ़िए, कल का क्वेश्चन पढ़िए ये, ठीक है। पहला तो हमें समझ गया, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं इसको। हाँ, so nowadays so many questions on taxonomy are coming in prelims. Yes, I will talk about that in how section, ठीक है। prelims में कैसे questions आ रहे हैं और कहाँ से पढ़ना है taxonomy वाला part। Each year a large amount of plant material cellulose is deposited on the surface of plant, तो ये डेड मटेरियल है, डेड लिटर, और इसको हम बायोमास बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दैट सेलुलोज अंडरगोज बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर प्रोडक्ट्स। इसका क्या होता है ये बायोमास का इन जनरल। समझो हमारे आंगन में बहुत सारे पेड़ है, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो सूखने के बाद नीचे गिरते हैं, तो हम उसका क्या करते हैं? एक क्या है, ठीक है, चलो अच्छी बात है, फर्टिलाइजर बना सकते हैं उसका। दूसरा, हाँ ठीक है, दूसरा क्या है? बेसिकली जला देते हैं ज्यादातर। वेरी गुड, ठीक है, मुझे ये एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो बोन फायर कर देंगे या फिर ऐसे ही जला देंगे उसका, ठीक है, बर्न कर देंगे। एनीथिंग एल्स? हाँ, तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट आइदर इट विल बी यूज्ड एज अ, ठीक है, या फिर बर्न कर देंगे, बेसिकली ये चीज है। दूसरा हम देखते हैं कि वुड, ये तो मैं पत्ते की बात कर रहा हूं, तो वुड कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल, देखिए इसमें सारा है, ये सेलुलोज मतलब क्या है, ये प्लांट मटेरियल मतलब वुड भी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया एंड अदर आर्टिकल्स, क्रिकेट की बैट भी तो इससे बनती है, ठीक है। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, और कहाँ पे यूज होता है प्लांट, वुड जो है, हाँ। स्टिल इन द विलेज एरियाज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। बायोमास जो है तो फ्यूल है, फिर वो बर्न हो जाता है, ऑफ कोर्स, राइट। सो इट वाज एक्सपेक्टेड यू राइट दिस 4-5 पॉइंट्स देयर, द प्रोसेसेस, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, अल्टीमेटली द फर्टिलाइजर इज कंज्यूम्ड इन द फील्ड्स, ठीक है। प्लांट्स आर बेसिकली टेकिंग अप ऑल दैट, उसके बाद में क्या होता है, बर्न करता है, फ्यूल करता है यूज, या फिर ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है अल्टीमेटली उसका यूज खत्म होने के बाद क्या कर देते हैं, हम फेंक देते हैं, तो अल्टीमेटली इट इज बर्न, ठीक है। तो यहां पे हमें ये बताना था कि कौन से प्रोसेसेस इट अंडरगोज बिफोर यील्डिंग इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स, तो हमें ये प्रोसेसेस ही सिर्फ बताना था, फाइन। सो बेसिकली यू हैव टू ऐड हियर द डीकंपोजिशन ऑल्सो, नो, अगर ये सब नहीं हो रहा है तो क्या होता है,
डीकम्पोजिशन से ही तो CO2 और वाटर बनता है ना। तो ये प्रोसेस ही बताने थे वहां पे। फाइन, सो वेरी सिंपल एंड इट इज डायरेक्टली नॉट रिलेटिंग टू द सिलेबस। देखा आपने, मेंस के सिलेबस को लिंक नहीं कर रहा था, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा है। यस, नाउ Sir, as we had 5 points here to write. So sometimes I think like fertilizer is the best example. EPC. So rest 4 are not that much. Sometimes I think like the poorest one I should write first and the best one at the last. नहीं उल्टा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हम जब राइटिंग के बारे में जब इनपुट देते हैं तो वही बताते, पेरिफेरल चीजें बाद में लिखनी है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है पॉइंट पहले लिखना चाहिए आंसर में। सी हियर द अदर क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्या हुआ था, ग्लासगो समिट हुआ था, 26th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC, राइट। इमीडिएटली यूपीसी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, नवंबर 2021 में हुआ था, और उसके बाद जब मेंस हुआ तो इमीडिएटली यूपीसी आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दैट एस्पेक्ट। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स से हुआ, क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से हुआ, राइट। देन अगेन बेसिक से क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम as relevant to environment, explain how understanding of this concept is vital while planning for sustainable development of a region। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में, तो वो हमें समझना है, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी। सो अगेन इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सिलेबस, बट indirectly it is part of, we can say, our study. So now what is wetland? Explain Ramsar concept of wise use in the context of wetland conservation। अब यहां पे देखिए कंजर्वेशन सिलेबस टॉपिक। ओके, जनरली स्टूडेंट्स टेंड टू लर्न वेटलैंड्स ओनली फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। अब तो और वेटलैंड ऐड कर दिए। ठीक है, अब 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते बोलते उन्होंने 75 नंबर कर दिया है। मतलब थोड़े दिन पहले तक वो 49 था, तो आपके लिए और टास्क बढ़ गई है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। बट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव वी हैव टू लर्न सर्टेन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड इकोसिस्टम इज दिस वन, वेटलैंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो उसके बारे में हमें सेपरेटली पढ़ना है, क्योंकि वो मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देन यू कैन सी डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन कैसे आया है। हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वैरी इन इंडिया? हाउ इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फॉना? फर्स्ट पार्ट टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, सेकंड लॉ। तो जब हम लॉज एंड पॉलिसीज के बारे में एक सेशन रखा है, 2 सेशन स्पेशली, तो हमें इसके बारे में जानना है। And you should know that the amendment is proposed to Biodiversity Act recently। तो वो अमेंडमेंट्स क्या है ये भी हमें देखना है करंट अफेयर्स से। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को बेसिक से कैसे लिंक करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। ठीक है, पूछा नहीं है तो भी हमें आंसर में लिखने आना चाहिए करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पूछा नहीं है बेसिक्स, तो भी बेसिक्स लिखने आना चाहिए हमें उससे रिलेवेंट। ठीक है, यस। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट, सी, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज है बट वो इंडिया कैसे अफेक्ट करेगा? हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड, और स्पेसिफिक, मतलब उन्होंने 3 पार्ट किए हैं। पहले ओवरऑल पूछा है हाउ इंडिया विल बी अफेक्टेड, उसमें और ज्यादा स्पेसिफिक हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट्स। अंडरस्टूड? सो हाउ यूपीसी इज फ्रेमिंग क्वेश्चंस, ये हम जब ध्यान में रखते हैं तो अगले 15 सेशन में हम सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ाई करेंगे वो। ओके, नाउ पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट वी आर एडेड इन वन हेडिंग इटसेल्फ। ठीक है, तो इस साल का क्वेश्चन देखिए पहला, अब ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नया ही था। अभी यूपीसी जो है
जो प्रीलिम्स में पूछना चाहिए था वो मेंस में पूछ लिया. This question should have been asked in the prelims. Photochemical smog. ठीक है. और उससे ज्यादा स्पेसिफिक उन्होंने क्या पूछा है? गुटेनबर्ग प्रोटोकॉल. याद नहीं, वो कोई भी मतलब बुक में भी नहीं है, जो जनरल बुक स्टूडेंट्स पढ़ता है वो. ठीक है. सो दैट्स व्हाई ये सेकंड पार्ट थोड़ा सा मुश्किल. पहला तो लिखेगा फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है. नहीं, वो तो है. फोटोकेमिकल स्मॉग एंड स्मॉग ऑलमोस्ट वी कैन से सिमिलर, स्पेशली बिकॉज ऑफ वॉट एवर द सनलाइट वी हैव. तो सनलाइट की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शंस होता है एंड देन इट बिकम्स द फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है. तो दैट इज फाइन. हम ये इसके बारे में लर्न करने वाले हैं. ठीक है. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. बट ये स्पेसिफिक था ना सेकंड पार्ट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ. यस. बट ये गुटेनबर्ग जैसे सर आम बुक्स में नहीं, बट सर जैसे हम लोगों ने एनवायरमेंटल लॉ पढ़ रखा है सेमेस्टर में पूरा. किसमें? तो सर अच्छा, आपके बीए में कहाँ पे पढ़ा है? नहीं सर, बीए बीकॉम एलएलबी में. अच्छा, एलएलबी में पढ़ा है. तो वो तो आपका स्पेसिफिक है ना लॉ. यस सर. तो सर ये मतलब ऐसा क्यों सर कि हमारे सब्जेक्ट होते हैं आम बुक्स में नहीं और लॉ के बुक्स में बिल्कुल सारे प्रोटोकॉल्स हैं और सारे ऐसा? देखो, ये जो प्रोटोकॉल है अगर हम लॉ की बात करते हैं ना, या प्रोटोकॉल्स या पॉलिसीज की बात करते हैं, तो देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज. ठीक है. या फिर इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, ये सारी चीजें. हर चीज अगर हम पढ़ते बैठेंगे तो एक साल सिर्फ एनवायरमेंट ही पढ़ेंगे. ठीक है. लेट मी टेल यू दिस. ठीक है. और आपने देखा होगा मार्केट में बुक्स ऐसे इतनी बड़ी बड़ी आ गई है अभी एनवायरमेंट की. ठीक है. तो और बहुत सारा डेटा, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है. एंड लेट मी टेल यू दैट 98% स्टूडेंट्स मस्ट हैव स्किप्ड दिस. यहां पे ब्लफ करने का स्कोप नहीं है और लिखना भी नहीं है. क्यों लिखना है? नहीं आता है तो जितना आता है उतना ही लिखना चाहिए. ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करके आगे जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो ब्लफ नहीं करना है. ब्लफ करोगे तो अगले क्वेश्चन में आपको एवरेज मार्क दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि ब्लफ करने वाला आईएएस ऑफिसर नहीं चाहिए हमें, है ना. हाँ. यस. सो यस, लेट मी टेल यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड. दिस वाज इन न्यूज. वी हैड कवर्ड दिस इन द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस. Let's say after long period of time, WHO had revised its global air quality guidelines. 2005 के बाद उन्होंने लास्ट ईयर उसको अपडेट किया था, इसलिए वो न्यूज में था. और यूपीएससी ने क्वेश्चन कैसे पूछा है? कंपेयर करो 2005 के क्या गाइडलाइंस थे या नॉर्म्स थे, स्पेशली फॉर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड PM10. उसके लिए उन्होंने काफी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस दी है, अभी नॉर्म्स दिए है रिवाइज करने के बाद. तो वो कंपैरिजन पूछा है. और सेकंड पार्ट में देखिए, व्हाट चेंजेस इन इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अचीव दिस रिक्वायर्ड. मतलब आपको इंडिया का क्या पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग ये भी पता होना चाहिए. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन वी लर्न अबाउट एनवायरमेंट पोल्यूशन, इट शुड नॉट बी लर्न इन आइसोलेशन मैनर. इंडिया का कोई है तो उसको इंडिया का ही नहीं, हमें देखना है कि उससे रिलेटेड WHO का क्या गाइडलाइंस है. ठीक है. उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड, स्पेशली एयर पोल्यूशन के बारे में, अगर वो न्यूज में है तो ठीक है. नहीं तो ऐसे हम डायरेक्टली WHO की वेबसाइट पे अगर विजिट करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. ठीक है. सो इफ इट इज इन न्यूज, नाउ दिस वाज इन न्यूज, तो हमें देखना है कि इंडिया का क्या प्रोग्राम है. हाँ, हमें पता चल जाएगा नेशनल क्लीन एयर. अरे यूपीएससी ने तो अभी पूछ लिया है पिछले ही साल, तो ये इंपॉर्टेंट है. देखिए, what are the key features of national clean air program initiated by government of India? Specific question, because it is the only program having some kind of binding targets on the government to achieve those targets. डेडलाइन है उसमें, हमने जो है 2024 डेडलाइन उसमें ऐड की हुई है. ऐसा एक ही प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एयर पोल्यूशन को डील कर सकता है डेडलाइंस के साथ में, और वो है ये. तो इसलिए वो क्वेश्चन प्रोग्राम हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था. ठीक है. और अगले ही साल उन्होंने क्लब करके फिर से पूछा है
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो अगर हम इस साल जो क्वेश्चंस आए हैं उसको ठीक से पढ़ते हैं तो क्या पता उसको लिंक अगले साल क्वेश्चन आ जाए। समझ में आ रहा है? वाई वी आर लर्निंग दिस PYQs। ठीक है, ओके। नाउ what are the impediments in disposing huge quantities of discarded solid waste which are continuously being generated? How do we remove safely the toxic waste which have been accumulating in our habitable environment? तो ये बहुत ही मतलब broader question है solid waste के ऊपर। Now solid waste includes every kind of waste, especially we can say that what you can say plastic waste। ठीक है, सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट आता है, या फिर हम जो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, वेट एंड ड्राई जो वेस्ट होता है हाउस होल्ड से, तो ये सारा क्या है? ये सॉलिड वेस्ट है। अब ट्राई टू इमेजिन हमारे घर से शुरू होते हुए ये जब वेस्ट निकलता है तो क्या इंपेडिमेंट्स है? पहले तो है कलेक्शन। हम क्या करते हैं, वेट और ड्राई मिक्स करके दे देते हैं, तो वो सेग्रीगेशन ठीक से नहीं होता है, उसके बाद में उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होता है, डिस्पोजेबल ठीक से नहीं होता है। ये हो गया चैलेंज। उसके बाद में जो चैलेंजेस है डंपिंग यार्ड्स के, स्पेस कम है, डिस्पोजेबल प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है सॉलिड वेस्ट का, जगह ही नहीं है। अगर पता होगा दिल्ली के जो डंपिंग यार्ड्स फोटोज आते रहते हैं ना न्यूज़पेपर में, ठीक है, इट इज नॉट गुड। ठीक है, मतलब सिंपली आई एम टेलिंग यू, एंड सम पीपल आर वर्किंग देयर, लेट मी टेल यू, सम पीपल आर लिविंग इन द नेबरिंग एरियाज वहां पे, एंड द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे आर फेसिंग नॉट ओनली in terms of let's say smell or something but on the overall health also। ठीक है, तो ये सारी challenges है। ओके, एंड देन यू शुड टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आपको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट क्या कर रहा है इसके लिए ये पता होना चाहिए। ओके, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एंड देन यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे है जब बोलते हैं हाउ डू वी रिमूव सेफली द टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सेग्रीगेशन शुड बी देयर एट द सोर्स इटसेल्फ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेडिकल वेस्ट हम नॉर्मल वेस्ट में कैसे डाल सकते हैं। हमने ये देखा है कोविड में, तभी तो कोविड के सेपरेट गाइडलाइंस आई थी कि कोविड रिलेटेड कोई भी वेस्ट होगा तो वो सेपरेट डिस्पोज होगा। तो टॉक्सिक वेस्ट जो होता है वो ये भी होता है ना जो हॉस्पिटल से बाहर आता है, हजार्डस वेस्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, यस फॉर इंट्रोडक्शन सर, हम आजकल देख रहे हैं कि ई वेस्ट पे बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे जो मोबाइल फोन्स हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, सर ये भी कवर करेंगे इसमें? रेडिएशन वाला? यस सर, जो आज सर अभी इस योजना में भी कई आर्टिकल्स आए हैं कुरुक्षेत्र में भी कि जो ई वेस्ट है सर। अच्छा, ई वेस्ट वाला, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। ई वेस्ट इज वेरी अगेन वी कैन से बिकमिंग मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। मैंने जब वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लिखा हुआ है तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आर ऑल्सो देयर सेपरेटली अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो उसको भी हम डील करेंगे अलग से। फाइन, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। अब वेस्ट मैनेजमेंट पे एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक, देखा है आपने? काफी स्कोप है यूपीसी को क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो ई वेस्ट का है, प्लास्टिक वेस्ट का है स्पेसिफिकली। अभी प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हुआ, ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी साल क्वेश्चन आएगा उस पे, बट आया नहीं है, क्या पता अगले साल आ जाए। यस, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट। सो हमने मिसलिनियस वाले में जो ऐड किया था ना, ये देख सकते हैं, कोस्टल सैंड माइनिंग, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग। ठीक है, कोस्टल सैंड माइनिंग स्पेसिफिकली पूछा है। मे बी नेक्स्ट टाइम दे विल आस्क अबाउट द रिवर बेड सैंड माइनिंग, उस पर क्या स्पेसिफिक इंपैक्ट होता है। ठीक है, अगर कोस्टल पूछ सकते तो वो भी पूछ सकते हैं ना, मेजर प्रॉब्लम है वो तो बहुत ज्यादा। यस, रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज इंपॉर्टेंट environmental impact which always attract controversy while planning major projects. Discuss the measures suggested for mitigation of major development project.
I told you the debate, economic growth versus environment protection. One more debate is that economic growth versus the livelihood of the local people. ये भी एक इंपॉर्टेंट डिबेट है और स्पेशली इंडिया में है. क्यों? Because India is developing country. Yes, accepted, agreed. Population. नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर ये प्रोजेक्ट होता है तो रिहैबिलिटेशन वाला कंसर्न हमेशा क्यों आता है? हाँ, सब नहीं, मुझे ये मतलब मेजर एस्पेक्ट ये बताना है दैट ऑफ कोर्स वॉट एवर द मिनरल्स रिसोर्सेस वी हैव, okay, those mineral resources are located largely in central India and eastern India. ठीक है, और वहां पे ये सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, माइनिंग का हो या कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, तो उससे क्या होता है ना कि वहां पे रहने वाले लोगों को निकालना पड़ता है, वहां से रिलोकेट करना पड़ता है, तो उनका लाइवलीहुड इंपैक्ट होता है. ओके, उनका घर वहां से वो चला जाता है. मोस्ट ऑफ देम आर, वी कैन से, ट्राइबल people are forest dwellers. ठीक है, so of course their livelihood, their home is getting shifted there. तो यहाँ पे हमेशा कंसर्न आता है. सेकंड, अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे डैम है, उससे क्या हो जाता है? सबमर्जेंस ऑफ, तो उससे विलेज पूरा सबमर्ज हो सकता है, उसकी वजह से उनको रिलोकेट करना पड़ता है. अंडरस्टूड? तो यू शुड बी नोइंग अबाउट सर्टेन एग्जाम्पल्स, स्पेशली करंट अफेयर्स से एग्जाम्पल्स लेने हैं हमें. ठीक है, तो जहां जहां कोई भी ऐसा डेवलपमेंट बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है वहां पे रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट. और ये ऐसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है. देन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर द प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट. Discuss the environmental impacts of coal-fired thermal plants located at the pit heads. Pit head मतलब जो होता है कोल माइन जहां पे होती है ना, एग्जैक्टली वहीं पे बाजू में जो है थर्मल पावर प्लांट. ठीक है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा एनवायरमेंट, उसका स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग स्पेसिफिकली अबाउट द एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स. एयर पोल्यूशन होता है, लॉट ऑफ लेट्स से एश इज बीइंग क्रिएटेड, उसका डिस्पोजल करना मेन कंसर्न होता है. कल को पता चला कोल पूरा जो है खत्म हो गया, उसके बाद क्या? ठीक है, उसका सस्टेनेबिलिटी जिसको हम मेन कंसर्न बोलेंगे, वो भी एक कंसर्न है. दूसरा है कि स्पेस ज्यादा लगता है, उसका आजू बाजू का एरिया, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट रिक्वायर्स वाटर. ठीक है, क्या करता है? वाटर की जरूरत होती है, वाटर लेते हैं कूलिंग प्रोसेस के लिए, पानी गर्म हो जाता है, वो वाटर बॉडी में वापस छोड़ देते हैं. थर्मल पोल्यूशन इज मेजर कंसर्न ऑफ दीज प्लांट्स. थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज. ठीक है, अगर गर्म पानी अगर रिवर में छोड़ दे या पॉन्ड में छोड़ दे तो वहां का तो पूरा इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना. ये एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न है. ऐसे आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, ये सारे इश्यूज है उसके साथ. अब ये तो सिलेबस में मेंशन नहीं है ना, ठीक है, तो बट हमें पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आ रहा है. ओके, अगेन इलीगल माइनिंग एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है गो एंड नो गो जोन्स फॉर कोल माइनिंग, उन्होंने लाया था. ठीक है, स्पेसिफिकली है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू इट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स. ठीक है, तो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में हम रिन्यूएबल एनर्जी का जो मैं बता रहा था, व्हाई वी हैव टू लर्न सेपरेटली, इस बार हमने सेपरेट उसको सेशन दिया है. देखिए क्वेश्चंस, लास्ट ईयर देयर वाज क्वेश्चन, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन ग्लासगो नवंबर. करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है डायरेक्टली. उससे पहले क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, मतलब सोलर एनर्जी. ठीक है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस. गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हमने ऐड किया है ना सिलेबस में. ठीक है, देन यहां पे देखिए, गिव एन अकाउंट ऑफ करंट स्टेटस एंड टारगेट्स टू बी अचीव्ड फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस.
Discuss brief the importance of national program on LED. Okay, so green energy initiatives, one of them is also energy efficiency. Energy efficiency, less energy is required for those equipments. समझ में आ रहा है? तो LED is one of them, no? We have replaced the earlier, let's say, technologies for the lighting purpose. जो पहले के जो लाइट्स होते थे ना, जैसे ये अभी भी यूज कर रहे हैं हम, बट ये नया है LED, ठीक है? तो ये नया है, वो पुराना है। एग्जांपल लगा रहा कैसे? हाँ, तो यहीं पे एग्जांपल्स है ना। तो ये एनर्जी इफिशिएंट है जो लाइट है, बट दैट इज नॉट एनर्जी इफिशिएंट, ठीक है? सो दैट्स व्हाई एनर्जी इफिशिएंसी इज आल्सो पार्ट ऑफ, वी कैन से, दिस सिलेबस टॉपिक्स। देन अगेन, ओके, सोलर एनर्जी से क्वेश्चन है, यू कैन सी द क्वेश्चन। UNFCCC कार्बन क्रेडिट्स, इंडियाज एनर्जी नीड्स, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियाज ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, सो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग, लार्जली सोलर एनर्जी पे उन्होंने फोकस रखा है। ओके, नाउ एनवायरमेंटल लॉ, जो हम एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हैं। सो इन 2020 when this draft EIA notification was announced, especially it was announced in lockdown, ठीक है? तो पहला लॉकडाउन जब चल रहा था ना, तभी ये अनाउंस हुआ था और बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इसको, ठीक है? इकोनॉमिक ग्रोथ और उसको ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा है गवर्नमेंट, इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा एनवायरमेंट का। तो उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा है? उस तरीके से नहीं पूछा है कि क्या लॉस होगा, क्या होगा। हाउ डज ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन 2006? सो इट इज जस्ट आस्किंग अस टू कंपेयर कि क्या चेंजेस किए हैं। इट इज नॉट आस्किंग इम्पैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल है। अब बाद में उसमें काफी चेंजेस कर रहा है अभी गवर्नमेंट जो है, तो वो नहीं पूछा है। इट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना? तो आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस पता होने चाहिए। नाउ व्हाट स्टूडेंट्स लर्न हियर, दे ओनली लर्न अबाउट द ड्राफ्ट EIA प्रोविजंस। उस साल में जो ड्राफ्ट आया उतना ही पढ़ के जाते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है? तो हमें याद रखना है कि उसमें क्या चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट। हमने ED जब लेक्चर लिया था उसमें हमने ये कंपेयर भी किया था और सेम क्वेश्चन आया है, ये क्या चेंजेस किए हैं, प्रीवियसली क्या था, ऐसा टेबल दिया था प्रॉपर, तो वही क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है? तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है नॉर्म्स चेंज करता है तो पहले क्या था, अब क्या किया है, ऐसा कंपैरेटिवली पढ़ना है। स्पेशली द एनवायरमेंटल पोल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स, और ये जो EIA तो अभी हो गया है तो फिर से क्वेश्चन नहीं आएगा। यस, वाटर कंजर्वेशन, सैलिएंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन, वाटर सिक्योरिटी, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रिसोर्स कंजर्वेशन, कंजर्वेशन सिलेबस टॉपिक है, तो रिसोर्स कंजर्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वाटर रिसोर्स फ्रॉम एनवायरमेंटल सेक्शन। तो उससे रिलेटेड हमें थोड़ा सा नॉलेज लेना है। अंडरस्टूड? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट एस्पेक्ट, ठीक है? कि हमें क्या पढ़ना है। हमने सिलेबस देखा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। नाउ दिस शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू ऑलवेज व्हेनेवर यू आर स्टडिंग एनवायरमेंट सेक्शन। इन एडिशन टू दैट, प्रीलिम्स से रिलेटेड पिछले 20 साल के जो क्वेश्चंस है वो भी आपके सामने होने चाहिए। लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट बिफोर 2013 UPSC did not ask so many question on environment section। 2013 से ही आगे जो है ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। वन मोर रीजन टू आस्क मोर क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस सेक्शन इज, since I guess 2013 only, UPSC had this combined test for forest examination also, ठीक है? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वो फॉरेस्ट के लिए भी है और सिविल्स के लिए भी है ना, तो एक स्कोप होता है ना कि उनका भी नॉलेज टेस्ट करने का एनवायरमेंट सेक्शन से।
ठीक है, तो ये इसलिए इसका वेटेज ज्यादा ही रखा है हमेशा। बाकी सेक्शंस का कभी कम किया है, कभी ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चंस ही आए हुए हैं, लेट मी टेल यू, ठीक है। और तो कुछ सेक्शंस का कभी कम भी किया हुआ है, बट एनवायरमेंट सेक्शन का वेटेज कभी कम नहीं हुआ है। सो हम जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं ना, ये सिलेबस का पार्ट है, हम नहीं करेंगे, जाने दो, पास तो हो ही जाएंगे, होता है ना ऐसे। बट ऐसा नहीं कर सकते हैं हम यूपीएससी में, ठीक है। वी हैव टू प्रिपेयर दिस सेक्शन थरली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। तो सिलेबस, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, वो सामने रखना है स्टडी टेबल पे और फिर ही पढ़ाई करनी है। वी विल ऑल्सो कीप दैट इन माइंड while studying here in the class. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.